नमस्कार, मैं बी आर चौहान स्वागत करता हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म E2 अकेडमी में। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मनोविज्ञान की क्लास। मनोविज्ञान सबसे पहले साइकोलॉजी या मनोविज्ञान। साइकोलॉजी सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द जो हैं वो साइकी प्लस लोगोस से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ आत्मा और लोगोस का अर्थ विज्ञान। ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में पढ़ाई जाती थी। फिर इसको एक अलग विषय के रूप में जाना जाने लगा। सबसे पहले इसका मतलब साइकोलॉजी शब्द जो हैं वो दर्शन शास्त्र का एक पार्ट है, यानी कि सबसे पहले दर्शन शास्त्र विषय के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। साइकोलॉजी शब्द मैंने बताया ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, आत्मा और साइकी प्लस लोगस, यानी कि आत्मा और उसका विज्ञान। तो इसका अर्थ हो जाएगा आत्मा का अध्ययन करने वाला, आत्मा का विज्ञान, आत्मा का अध्ययन करने वाला साइकोलॉजी विषय। शुरू में इसको आत्मा के अध्ययन के रूप में जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में अभी ये व्यवहार के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। तो आगे देखते हैं हम कि साइकोलॉजिया एक बुक है, साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया बुक जो यानी कि रुडोल्फ गोइक्ले द्वारा लिखी गई, साइकोलॉजिया बुक रुडोल्फ गोइक्ले द्वारा लिखी गई ये बुक है। इसमें मनोविज्ञान शब्द को पहली बार इन्होंने बताया। मनोविज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किया रुडोल्फ गोइक्ले ने, और ये रुडोल्फ गोइक्ले की बुक है, उसमें इन्होंने पहली बार मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया, जो कि 1590 ईस्वी में किया था। 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोइक्ले ने साइकोलॉजिया अपनी बुक जो थी उसमें मनोविज्ञान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया। आइए नेक्स्ट जानते हैं हम साइकोलॉजी और क्या है। साइकोलॉजी जो है वो एक आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय माना जाता था शुरू में। फिर साइकोलॉजी जो है मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं अनुभवों और व्यवहार, यानी कि मनोविज्ञान जो है मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों और व्यवहार का अध्ययन करने वाला एक विषय है। मनोविज्ञान जो है वो मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों और व्यवहारों का अध्ययन करने वाला एक विषय जो है वो औपचारिक रूप से माना गया है। अर्थात औपचारिक रूप से मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों और व्यवहार का अध्ययन करने वाला एक विषय है।
अब देखते हैं हम इसकी परिभाषाएं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं। परिभाषाएं देखते हैं। पहली है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान वह है जो मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन करता है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान वह है, मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये क्रो एंड क्रो ने एक परिभाषा दी है कि मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान वह है जो मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला एक विषय है। चलो उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, स्किनर के द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो क्या है? स्किनर ने कहा कि मनोविज्ञान जो है वो मानव के अनुभव, और स्किनर के द्वारा दी गई परिभाषा, मनोविज्ञान मानव के अनुभव और उसके व्यवहार का अध्ययन है जो सभी परिस्थितियों में प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करता है। प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करता है। अर्थात स्किनर ने कहा कि मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान मानव के अनुभव और उसके व्यवहार का अध्ययन है जो सभी परिस्थितियों में प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करता है। यानी कि स्किनर कहता है कि मनोविज्ञान वह है जो मानव का व्यवहार का अध्ययन करे और उस साथ ही साथ दूसरे जो प्राणी हैं, मनुष्य के अलावा जो दूसरे अपने एनवायरनमेंट में जो दूसरे प्राणी हैं उसका भी अध्ययन करे, उसकी क्रियाओं का अध्ययन करे, तो वह मनोविज्ञान है। उसके बाद वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी है। वुडवर्थ ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान व्यक्ति के क्रियाकलापों का अध्ययन है। वुडवर्थ ने कहा मनोविज्ञान जो है वो व्यक्ति के क्रियाकलापों का अध्ययन है। नेक्स्ट देखते हैं हम एक और परिभाषा जो विलियम जेम्स द्वारा दी गई है। विलियम जेम्स ने कहा मनोविज्ञान जो है वो चेतना का अध्ययन है। क्या है? मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन है।
विलियम जेम्स ने कहा मनोविज्ञान जो है वो चेतना का अध्ययन है। नेक्स्ट देखते हैं एक परिभाषा और जो मैकडूगल के द्वारा दी गई है। मैकडूगल ने भी मनोविज्ञान की एक परिभाषा दी, जिसे मैकडूगल ने कहा मनोविज्ञान मनुष्य व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मैकडूगल ने कहा मनोविज्ञान मनुष्य व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये इन्होंने परिभाषा दी है कि मनोविज्ञान जो है मनुष्य व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। ये हो गई परिभाषाएं। मनोविज्ञान क्या है इसके बारे में हमने जाना कि मनोविज्ञान मनुष्य की मानसिक प्रक्रियाओं का जोड़ तोड़ और उसके अनुभवों का और उसके व्यवहारों का एक मिश्रण है, और उसके अंतर्गत मनुष्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसके मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और वर्तमान शुरू में जब ये मनोविज्ञान विषय आया 16वीं शताब्दी में, तब उस समय आत्मा का अध्ययन कहा जाता था इसे, लेकिन वर्तमान में इसे व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है। वो हम इसके विकास के बारे में आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान या इसको आधुनिक मनोविज्ञान की श्रेणी में लाने का श्रेय किसे जाता है। तो प्रयोगात्मक एवं आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत 1879 में होती है। 1879 में एक ऐसी घटना होती है मनोविज्ञान विषय को लेकर, जिसमें एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला ओपन कर दी जाती है। किसके द्वारा? विलियम वुंट के द्वारा। विलियम वुंट के द्वारा एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की शुरुआत की जाती है, जो कि जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विलियम वुंट के द्वारा आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत कर दी जाती है। एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला ओपन करके एक प्रयोगशाला ओपन कर दी जाती है, जो कि जर्मनी के लिप्जिंग शहर में की जाती है। किसके द्वारा? विलियम वुंट के द्वारा। विलियम वुंट के द्वारा एक प्रयोगशाला ओपन की जाती है, जिससे विलियम वुंट को आधुनिक या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को। क्योंकि इन्होंने जो है वो एक प्रयोगशाला ओपन कर दी गई 1879 में, जिसके द्वारा इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, अब आप पूछोगे प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो आपको बता देते हैं। प्राचीन मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं अरस्तु।
प्राचीन मनोविज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु को जाना जाता है और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में विलियम वुंट को जाना जाता है। और अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक के रूप में अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक के रूप में विलियम जेम्स को जाना जाता है। विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट, प्राचीन मनोविज्ञान का जनक अरस्तु और अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स। क्योंकि अमेरिका में जो है मनोविज्ञान के विकास में विलियम जेम्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है, इसलिए इनको अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मनोविज्ञान का विकास। मनोविज्ञान का विकास। मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ और मनोविज्ञान कैसे एक विषय के रूप में हमारे सामने आया, तो उसको लेकर हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले जो है मनोविज्ञान एक दर्शन शास्त्र का पार्ट हुआ करता था। फिर मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, इसको एक अलग विषय के रूप में पहचान दी और फिर इसका जन्म हुआ। लेकिन 16वीं शताब्दी तक 16वीं शताब्दी से पहले तक ये दर्शन शास्त्र का एक भाग हुआ करता था। किसका? दर्शन शास्त्र का एक भाग हुआ करता था और दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही इसको पढ़ाया जाता था, मनोविज्ञान को। तो अब हम इसके विकास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय माना गया। हमने शुरू में पढ़ा था कि मनोविज्ञान क्या है, साइकी प्लस लोगस, और साइकी का अर्थ है आत्मा, यानी कि आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय। आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय इसको माना गया और ये बात है 16वीं शताब्दी के आसपास की। 16वीं शताब्दी से पहले ये दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ाया जाता था। 16वीं शताब्दी के बाद से ये मनोविज्ञान का अलग से एक विकास प्रारंभ हो जाता है और सबसे पहले इसको आत्मा का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में जाना जाता है। और इसके जो समर्थक थे, इसके समर्थक जो आत्मा के अध्ययन के रूप में मानते थे, उसमें आता था प्लेटो, अरस्तु और देकार्ते। इन्होंने आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय माना मनोविज्ञान को, और इसके समर्थक जो हैं ये प्लेटो, अरस्तु और देकार्ते हैं। लेकिन क्या होता है कि आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय और मनोविज्ञान के अंतर्गत आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय तब नकार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो आध्यात्मिक है, काल्पनिक है, उसको ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है। तो इसको यहाँ पर नकार दिया जाता है। और सबसे बड़ा जो इसका आलोचक था वो रॉस था। रॉस ने कहा मनोविज्ञान नहीं, रॉस ने कहा आत्मा एक आध्यात्मिक, धार्मिक एवं काल्पनिक है। क्या कहा रॉस ने कि आत्मा जो है
मनोविज्ञान के अंतर्गत, मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत 16वीं शताब्दी में जो आत्मा का अध्ययन करने वाला बताया गया, उसमें जो आत्मा जो है वो एक आध्यात्मिक, धार्मिक एवं काल्पनिक है, अतः उसका अध्ययन करना इतना संभव नहीं है। तो इसको यहाँ पर नकार दिया जाता है। और इसके जो समर्थक थे प्लेटो, अरस्तु और देकार्त थे। नेक्स्ट जो दूसरा आता है, उसके बाद इसका विकास होता है। तो दूसरे पॉइंट में आता है इसको पहला हो गया आपके आत्मा का अध्ययन करने वाला, और दूसरा हो जाएगा आपके मन का अध्ययन। अब जब आत्मा के अध्ययन को नकार दिया गया तो वैज्ञानिकों ने बोला कि ये आत्मा का अध्ययन नहीं है, तो मन का अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है? मन का अध्ययन है। और ये बात यहाँ होती है 17वीं शताब्दी की। 17वीं शताब्दी में इसे मन का अध्ययन कहा जाने लगा। और इसका जो सबसे बड़ा समर्थक था वो था पोम्पोनोजी। कौन था? पोम्पोनोजी। पोम्पोनोजी। और इसके साथ ही साथ समर्थक थे, इसके साथ बर्कले, कांट और थॉमस रीड, ये इसके समर्थक थे। अब मनोविज्ञान को क्या कहा जाने लगा? मन का अध्ययन। और ये 17वीं शताब्दी की बात है। इसमें पोम्पोनोजी जो था वो बड़ा समर्थक था, और इसके साथी जो थे वो बर्कले, कांट और थॉमस रीड थे। लेकिन मन का अध्ययन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको भी नकार दिया गया और इसकी भी आलोचना हुई। और आलोचना क्यों हुई? जो मन का अध्ययन है, क्योंकि मन, किसी के मन को हम नहीं जान सकते, और मन जो है वो क्या है? अंतर्मुखी है। क्या है? अंतर्मुखी। यानी कि मन जो है वो अंतर्मुखी हैं, और किसी व्यक्ति के मन को हम नहीं जान सकते, और अंतर्मुखी होने की वजह से इसको नकार दिया गया, इसकी आलोचना हुई। और फिर तीसरा जो इसका विकास हुआ वो हुआ चेतना के अध्ययन के रूप में। चेतना का अध्ययन। और ये 19वीं शताब्दी की बात यहाँ पर कही गई है। 19वीं शताब्दी तक आते आते इसको चेतना के अध्ययन के रूप में जाना जाने लगा। और इसका जो बड़ा समर्थक था वो था विलियम जेम्स। विलियम जेम्स, हमने इनकी एक परिभाषा भी देखी जिसमें इन्होंने बताया था कि मनोविज्ञान क्या है? चेतना का अध्ययन है। विलियम जेम्स, और इसके साथ में इनके समर्थक थे विलियम वुंट और जेम्स सल्ली। इनके समर्थक थे। यहाँ पर भी इसके चेतना के अध्ययन को नकार दिया जाता है, क्योंकि मस्तिष्क का जो चेतन भाग है वो कितना है? 1/10वां भाग है। तो इसको भी नकार दिया जाता है, क्योंकि व्यक्ति के अचेतन का जो भाग है वो 9/10 है। तो यहाँ पर भी इसकी आलोचना होती है। और चेतना का अध्ययन जो 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ था उसको भी नकार दिया जाता है, उसकी भी आलोचना होती हैं। फिर 20वीं शताब्दी में इसको व्यवहार का अध्ययन कहा जाने लगा। व्यवहार का अध्ययन। और ये बात हो रही है 21वीं शताब्दी की। इक्कीसवीं शताब्दी में व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान को कहा जाने लगा।
और इसका जो प्रमुख समर्थक था वो था वाटसन। वाटसन ने कहा मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। वाटसन ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक अध्ययन है। वाटसन ने कहा मनोविज्ञान जो है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।